पार्टी किसी का बाप का है, पार्टी जमात का है। पार्टी में जो ईमानदारी से काम करेगा उसका है, जो मेहनत से काम करेगा हम सबका है। इसमें क्या बात है, हम भी एक पार्टी का सिपाही, हम मेहनत से काम करेंगे। हाँ, पार्टी पे ना रहकर भी पार्टी के साथ हूँ, मैं ओवैसी साहब के साथ हूँ, मैं जमात के साथ हूँ, जमात के साथ रहूँगा। मैं एसपी साहब से गुजारिश करूँगा कि मुझे वक्त दे, समय दे और 10-15 दिन का समय दे। 10-15 दिन में मैं सब कुछ एसपी साहब के सामने लेके चले आऊँगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहा जाता है कि एमआईएम को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, इस तरह से बात। ये सही बात है, ये सही बात है जी, सही बात है। इसको एमआईएम को तोड़ना चाह रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नहीं तोड़ पाएगा। जो हक बात, जो कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जमात की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हक बात बोलते हैं, जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उस इंसान के विचार के साथ हूँ, उस इंसान के साथ हूँ। आप अभी भी हमारी पार्टी बोल रहे हैं, जबकि आपको निलंबित कर दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। हमारी पार्टी जब तक सांसें हैं तब तक रहेगी। ये 1-2 आदमी कहने पर कुछ नहीं होता है। 1-2 नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी कहाँ हैं? भाई प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष को आप कुछ नहीं मानते? भाई मैं मानता हूँ वो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उसका फैसला को फैसला मानता हूँ, उसका आदेश को आदेश मानता हूँ, उसको ऑर्डर को ऑर्डर मानता हूँ। पॉलिटिक्स में बहुत लोग हैं, लेकिन आप पर ही इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं बार बार? आप समझ लीजिए, इसका मतलब मैं सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ। लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पर ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी नाराज़ चल रहे थे आपसे। कुछ दिन पहले एक मीटिंग में, पार्टी मीटिंग में, आपके यहाँ पर ठाकुरगंज में ही पोस्टर में आपका फ़ोटो नहीं लगा था और आप उसको लेकर के भड़क गए थे, जिसकी वजह से मौका खोज रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी कि आपको पार्टी से बाहर निकाला जाए, और आज वो मौका आया जिसकी वजह से आपको पार्टी से बाहर निकाला गया। क्या यहाँ तक सच है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रहमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा, जो कि AIMIM के, आप इसको जिला अध्यक्ष कहें या फिर थे। हम इनसे बात करने वाले हैं क्योंकि कल AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक लेटर जारी किया है, खास करके फेसबुक में उन्होंने हैबर बाबा और रहमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा को पार्टी से निलंबित करने की कार्रवाई करने की बात कही है। हम इनसे इस बारे में बात करेंगे कि आखिर इन पर ये कार्रवाई क्यों की गई है। आइए आप हमारे साथ बने रहे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अभी आप जिला अध्यक्ष हैं AIMIM के या फिर जिला अध्यक्ष से हट गए हैं, क्या कहा जाए? मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ। मुझसे 8 दिन में जवाब मांगेगा, जवाब मांगा है सदर साहब, मैं जवाब दूंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा तब जो पार्टी सोचेंगे वो हो सकता है, लेकिन अभी तो मैं। तो अभी आप अपने आप को मानते हैं कि हम अभी जिला अध्यक्ष हैं? अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 1 हफ्ता के अंदर आपसे जवाब मांगा गया है। जी। तो क्या लगता है कि जवाब दे पाएंगे? क्यों नहीं जवाब दे पाएंगे? संतुष्ट कर पाएंगे प्रदेश अध्यक्ष जी को? देखिए, एक होता है सोना और एक होता है जबरदस्ती सोना। तो जो सोया हुआ है उसको आप जगा सकते हैं, जो जबरदस्ती सो गया है उसको आप जगा नहीं सकते हैं। तो अब ये सोना है या जबरदस्ती सोना है, तो इसका मतलब, इसका अर्थ वही है कि मैं कहाँ तक दे पाऊंगा। अब वो सोया हुआ है। आपको क्या लगता है कि सोया हुआ है कि जबरदस्ती सोया हुआ है? ये तो मैं आपको बोला कि वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। 8 दिन के बाद नहीं 8 दिन के बाद पता चलेगा कि वो सोया हुआ है ना जबरदस्ती सोया हुआ है, ये सुलाया गया है। ये वक्त आने पर कहेंगे। आप पर जो आरोप लगाए हैं, मतलब कि जिसको लेकर के, या जिस आरोप को लेकर के आपको निलंबित किया गया है, उस आरोप को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आरोप मेरे ऊपर लगा है ये मामला बहुत पुराना है। इसमें से बहुत सारा केस मेरा ख़त्म हो गया, जनता दरबार में बहुत सारा केस ख़त्म हो गया है। 1-2 है और ये ज़िंदगी भर शायद रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं। कभी कुछ मुंह से निकल जाएगा और कभी कुछ हो जाएगा, तो ये सब होते रहेगा। ये कहाँ तक आपको इसको मैं संभाल सकूँगा या संभाल पाऊँगा, ये तो होते रहेगा। ये पॉलिटिक्स में बहुत लोग हैं, लेकिन आप पर ही इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं बार बार? आप समझ लीजिए, इसका मतलब मैं सबसे ज़्यादा मजबूत हूँ। आप समझ लीजिए कि अगर मेरे ऊपर ज़्यादा आरोप है तो मैं ज़्यादा मजबूत हूँ। लोग कह रहे हैं कि आप शिकार हो गए राजनीति के। यार, लोग अगर कहते हैं, मेरे भाई, अगर लोग कहते हैं कि आप राजनीति के शिकार हो गए, तो राजनीति का शिकार करने वाला, शिकस्त करने वाला, सजा देने वाला अल्लाह है।
अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है। ये जो विपक्ष, ये जो मेंढक के तरह ये जोड़ा नाच कूद कर रहा है मेरे ये सब अफवाह से, ये तो मैं जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तब से सुन रहा हूँ और तब से मेरे साथ हो रहा है। तो ये तो होते रहता है। मुझे शिकस्त देने वाला मेरा अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं है। मतलब राजनीति का शिकार आपको विपक्ष द्वारा बनाया गया है कि आपके पार्टी के लोगों के द्वारा? जो भी बनाया है, जो भी आपको लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर ही जो लोग हैं वो आपके साथ मतलब कि इस तरह के शिकार किए हैं? मेरा पार्टी मेरे लिए क्यों करेगा? मेरे लिए क्यों स्वीकार करेगा? विपक्ष किया है, चाहे विपक्ष जो भी हो, चाहे विपक्ष आप भी हो, इसमें आप भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और मेरा देखिए, मैं आप लोगों के चैनल वैनल ये सोशल मीडिया से दूर था, तो अल्लाह ने सोचा होगा दे ये आदमी तो सोया हुआ है भाई, कैसे आगे बढ़ेगा, इसीलिए सज ये कोई अल्लाह का तरफ से कोई ये हुआ है, सोशल मीडिया में आने के लिए कोई मौका दिया होगा। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुझे बोलने का ऐसा मौका मिल रहा है, जवाब देने का। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पर ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी नाराज़ चल रहे थे आपसे। कुछ दिन पहले एक मीटिंग में, पार्टी मीटिंग में आपके यहाँ पर ठाकुरगंज में ही पोस्टर में आपका फ़ोटो नहीं लगा था और आप उसको लेकर के भड़क गए थे, जिसकी वजह से मौका खोज रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी कि आपको पार्टी से बाहर निकाला जाए, और आज वो मौका आया जिसकी वजह से आपको पार्टी से बाहर निकाला गया। क्या यहाँ तक सच है? सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। नहीं, जवाब मेरा नहीं, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। आपका पूछने का ये है कि आपका फोटो नहीं होने से आपके सदस्य नाराज चल रहा है। नहीं, हम नाराज चल दे रहा, हम ये बोले ना, शायद लोग बोल रहे हैं कि इस तरह की बात। लोग का कहना है कि आपस को लड़ाओ, आपस को टकराओ और खुद मजबूत हो। अब सदर साहब मुझसे नाराज है या खुश है, इसका जवाब अल्लाह के वास्ते फिरदौस बाबू आप सदर साहब से ही पूछ लीजिएगा। मैं किसी की मन की बात, दिल की बात नहीं कर सकता, वह अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं उसके अंदर क्या बात कह सकूँ। ये नाराज है कि नहीं है, ये आप खुद पूछ लीजिएगा। अगर आप पूछते हैं कि आप नाराज है, ना मैं सदर साहब से नाराज हूँ, ना पार्टी का किसी पदाधिकारी से नाराज हूँ, ना पार्टी से नाराज हूँ। मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं रहूँगा। मैं पार्टी का एक जमात का आदमी हूँ, मैं जमात के लिए काम करूँगा, जमात को मजबूत करने के लिए। ऐसे पद अगर मुझे हजारों कुर्बानी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं पार्टी का हूँ, मैं पार्टी का रहूँगा। अच्छा, जिस तरह से आप पर आरोप लग रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन है, राजनेता है जिस पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन इस तरह से एक बैग पार्टी से बाहर निकाल देना बहुत कम ऐसा देखा जाता है। आप ही के साथ ऐसे हुआ है? अब ये बात खुद पार्टी से पूछिए, पार्टी के आला कमान से पूछिए कि और सब लोग गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये अल्लाह के वास्ते उसी से पूछिए, पार्टी से पूछिए भाई। अभी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में कहा जाता है कि MIM को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, इस तरह से बात। ये सही बात है, ये सही बात है जी, सही बात है। इसको MIM को तोड़ना चाह रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नहीं तोड़ पाएगा, हम लोग मजबूत हैं। और आप भी विधानसभा के दावेदार हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आप भी ठाकुरगंज से। अगर मान के चलिए आपको पार्टी से बाहर निकाल दी जाती है, खैर पार्टी में है तो आप तो दावेदार रही हैं, पार्टी से टिकट की उम्मीद आप रखते हैं, लेकिन अगर पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है पूरी तरीके से, आप पार्टी में नहीं रहते हैं, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा चुनाव को लेकर? देखिए, पार्टी से जो निकालने वाली बात है, आपको मैं एक बात बता दूं, पार्टी का चंद आदमी ही पद पे रहता है ना, बाकी बात तो सब आदमी पार्टी का सिपाही है। तो उस सिपाही के अंदर मैं भी एक सिपाही हूँ, पार्टी में ना रह करके। हाँ, पार्टी पे ना रहकर भी पार्टी के साथ हूँ, मैं ओवैसी साहब के साथ हूँ, मैं जमात के साथ हूँ, जमात के साथ रहूँगा। मैं पार्टी के मजबूत के लिए पहले किशनगंज का दौरा कर रहा था, अब पूरे बिहार का दौरा करूँगा और पूरे बिहार में अपने पार्टी को, बिना पार्टी में रहते हुए भी मैं बिना पार्टी में रह के एक सिपाही तो बन ही सकता हूँ ना, सिपाही रह ही सकता हूँ ना, और मुझे कौन पार्टी से निकाल सकता है भाई? तो इतनी वफादारी क्यों? हाँ, इतनी वफादारी कहाँ से?
इतने वफादारी मैं ओवैसी साहब के आधा और विचार पर हूँ। ओवैसी साहब जो बोलते हैं, जो हक बात, जो कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जमात की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हक बात बोलते हैं, जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उस इंसान के विचार के साथ हूँ, उस इंसान के साथ हूँ। आप ओवैसी साहब से इंटरव्यू लीजिए ना कि आप हाइवर को कहाँ रखेंगे, वो खुद आपको बता देंगे मैं कहाँ हूँ। उसके दिल और दिमाग में मैं हूँ, रहूँगा इंशाल्लाह। कुछ दिन पहले आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की जी। क्या बातें हुई, कुछ आश्वासन मिला था, कुछ ऐसा? बस कुछ नहीं, पार्टी को मजबूती के लिए बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूर्व विधायक, पूर्व एमपी, पूर्व मंत्री हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं, हमारे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग प्रयास लगा रहे हैं और उसी को जोड़ रहे हैं, और उसी को जोड़ने में ये सब हो रहा है। तो ये सब से मुझे डर नहीं है। जिसका नाम लिस्ट में है, मैं उसको पार्टी के हित में, पार्टी के काम के लिए मैं वो लोग के पास जाऊंगा और इंशाल्लाह वो पार्टी में जोड़ूंगा। आप अभी भी हमारी पार्टी बोल रहे हैं, जबकि आपको निलंबित कर दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से। हमारी पार्टी जब तक सांसें हैं तब तक रहेगी। ये एक दो आदमी कहने पर कुछ नहीं होता है। एक दो नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी कहाँ हैं? भाई प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष को आप कुछ नहीं मानते हैं? भाई मैं मानता हूँ वो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उसका फैसला को फैसला मानता हूँ, उसका आदेश को आदेश मानता हूँ, उसको ऑर्डर को ऑर्डर मानता हूँ। लेकिन मेरा जो दिल में जो पार्टी के लिए प्यार मोहब्बत है, वो कोई क्या मिटा सकता है? मुझे अगर आपसे प्यार हो गया है तो कोई निकालना चाहेगा तो थोड़ी निकाल देगा। वो प्यार तो जिंदा रहेगा ना, वो मोहब्बत तो मेरा होगा ही। तो उसी तरह मुझे ओवैसी साहब से लगाव है, प्यार है, उस पार्टी से मोहब्बत है, वो प्यार बरकरार रहेगा। रही बात एक आदमी से या कुछ से, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब कोई अगर कहेगा दे आप मेरे पास मत आइए, पार्टी किसी का बाप का है, पार्टी जमात का है, पार्टी में जो ईमानदारी से काम करेगा उसका है, पार्टी सबका है, हम सबका है, जो मेहनत से काम करेगा हम सबका है। इसमें क्या बात है? हम भी एक पार्टी का सिपाही, हम मेहनत से काम करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा, जो पर आरोप लग रहे हैं, एलिगेशन लग रहे हैं अवैध संपत्ति अर्जित करने का, ऐसा कुछ, इसके बारे में लास्ट आप जनता को या फिर पदाधिकारी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एसपी साहब को भी मैसेज देना चाहता हूँ, मैं एसपी साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, पदाधिकारी से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, और अदालत से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि, और कहना भी चाहता हूँ, जितना मेरे ऊपर केस का ये दिया डाटा दिया है, इसमें से आधा केस से ज़्यादा मेरा ख़त्म हो चुका है, लोक अदालत में ख़त्म हो चुका है। कुछ बचा हुआ है, उसका कागज़ मेरा वकील तैयार कर रहा है, उसका जवाब तैयार कर रहा है। मैं एसपी साहब से गुजारिश करूँगा कि मुझे वक्त दे, समय दे, और 10-15 दिन का समय दे। 10-15 दिन में मैं सब कुछ एसपी साहब के सामने लेके चले आऊँगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा जी, हमसे बात कर रहे थे। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात जरूर रख सकते हैं, अपना राय जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा नाम फिरदौस गनी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।